ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ मई में होने वाले यूपीटीजीटी पीजीटी की परीक्षा में इतिहास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं चनहुदड़ों से। दूसरा, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं लोथल एवं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल में अध्यात्म चिंतन से जुड़े विदेह के राजा थे जनक। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। 7वां, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई थी? उदयन ने। 9वां क्वेश्चन, राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल। 10वां क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। 11वां, अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? शासन के 10वें वर्ष। 12वां, शीशे के सिक्के चलवाए थे सातवाहनों ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है अगस्त्य ऋषि ने। 14वां, किस गुप्त शासक ने रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 15वां, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय की गई थी? कुमार गुप्त के समय। 16वां, नचिकेता द्वारा यम से पूछे गए प्रश्नों का उल्लेख कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में। 17वां, तुर्कान या चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। 18वां, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है, किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। 19वां, सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, सल्तनतकालीन प्रथम शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। 21वां, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में किसने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। 22वां, रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? खिज्र खां ने। 23वां, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। 24वां, सल्तनत काल में आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले को क्या कहा जाता था? मजमुआदार। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय किस मुगल कालीन शासक का समकालीन था? आंसर है बाबर। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया? इब्राहिम लोदी। 27वां, बाबर ने किस युद्ध में युद्ध की तुलुगमा तथा तोप चलाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन, सल्तनतकालीन किस शासक का कहना था कि कोई भी राज्य सही मायने में इस्लामी नहीं हो सकता? जलालुद्दीन खिलजी ने। 29वां क्वेश्चन, किस सल्तनतकालीन शासक के समय मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था? जलालुद्दीन खिलजी के समय। 30वां, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? बलबन के लाल महल में। 32वां, अलाउद्दीन के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, मंगोल के विरुद्ध इसने कौन सी नीति अपनाई थी? आंसर है रक्त एवं तलवार की नीति। 33वां, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ कब होने लगा? 1930 ईस्वी में। 34वां,
बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। 35वां 1875 में इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। 36वां अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। 37वां हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? चीन की लिच खान ने। 38वां जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है? सूरजमल को। 39वां पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। 40वां 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था? कार्नेलिस ड हस्तमान। 41वां डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध से हो गया? 1759 ईस्वी के बेदरा युद्ध से डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। 42वां मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था? कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 43वां प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 ईस्वी तक चला था किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? एक्सला चैपल की संधि द्वारा। 44वां दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि द्वारा। 45वां तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? पेरिस की संधि द्वारा। 46वां प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 किसके बीच हुआ था? हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच। 47वां प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? मद्रास की संधि द्वारा। 48वां द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि द्वारा। 49वां तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। अंतिम क्वेश्चन, बंदा बहादुर के बचपन का नाम था? लक्ष्मण देव। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।